अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर दिया हुआ होगा उसका हम कॉन्जुगेट फैक्टर निकालेंगे और उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बुक में भी है हमारे पास डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या है। ये रैशनलाइज है डिनोमिनेटर। टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू एक्स और बी a माइनस बी अंडर रूट एक्स, वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉन्जुगेट फैक्टर। कि हम कॉन्जुगेट फैक्टर से जो कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास डिनोमिनेटर का आता है उसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसका कॉन्जुगेट फैक्टर हमारे पास, कॉन्जुगेट फैक्टर का सिंपली मतलब ये होता है कि हमने साइन चेंज करना होता है। अब अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का कॉन्जुगेट फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, हमने प्लस, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, जस्ट साइन चेंज करना होता है। ये साइन चेंज किया उन्होंने, इधर साइन चेंज करने के बाद माइनस आया, माइनस से उन्होंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद सिंप्लीफाई किया। अब हम क्वेश्चन में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसमें हम इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकालेंगे। 13/4 प्लस अंडर रूट 3, जो कि क्या आएगा 4, यहाँ पे प्लस है, 4 माइनस आ जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट अंडर रूट 3। और उसी से हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 13 ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरीके से आएगा ओवर ये 4। अगर देखें हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी क्लोज्ड फॉर्म हमारे पास इक्वल होती है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम इसको भी इस तरीके से क्लोज करें, ये दोनों आपस में डिनोमिनेटर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ए की जगह पे, यहाँ पे ए की जगह पे 4 है, बी की जगह पे 3 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इस तरीके से आएगा। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस साइन जो है माइनस का आता है, अंडर रूट 3 स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 13 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 13 4 टाइम हमारे पास क्या आता है? अच्छा, एक दफ़ा इसको कर ले, 4 3/16 माइनस 3, 16 में से 3 गए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 3, 16 में से हमारे पास 3 गए, बाकी 13 आ गया, जो कि 13 से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद इसका आंसर क्या आया? 4 अंडर रूट 3। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकाला। कॉन्जुगेट फैक्टर का सिंपली मतलब ये है कि साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस है तो उसको माइनस में चेंज कर दें, अगर माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर दें। इधर प्लस था, माइनस में चेंज करके उसी को जो रकम आएगी ये वाली, इसको साइन चेंज करने के बाद हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू के साथ। अब इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब इसमें भी हम लोग, क्योंकि ये एक ही रकम है तो इसका कॉन्जुगेट फैक्टर नहीं निकलेगा, जस्ट इसी के साथ हम इसको भी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस तरीके से अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे जो कि है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। अब इसके इसी के साथ इस डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 3 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर, यहाँ पे देखें तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये किस तरीके से है? अंडर रूट का मतलब है कि इसकी पावर है 1/2। ठीक है, 1/2 और 1/2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो रही होती हैं। इस तरीके से पावर्स जब ऐड होंगी तो हमारे पास ये क्या आएगा? 2 एलसीएम लें, नीचे 2 आ गया,
2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 1 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी 1 और ये क्या आया 2/2 जो कि कैंसिल आउट हुए तो हमारे पास जस्ट 3 रह गया। मतलब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 ही आता है। अब 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, क्योंकि दोनों जो है हमारे पास अंडर रूट में हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 15/3, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 2 -1/√5। इसमें भी हमारे पास डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो इसी वैल्यू के साथ हम इस मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। मतलब इस तरीके से 2 - 1/√5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5/√5, क्योंकि क्वेश्चन में है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। इसीलिए हम जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट फैक्टर मालूम करते हैं। अगर कॉन्जुगेट फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब एक वैल्यू है, तो उसी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5, यहाँ पे अंडर रूट 2 -1, और यहाँ पे भी अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 ही आ गया। और यहाँ पे अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 10, चूँकि दोनों अंडर रूट में हैं तो हम अंदर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अंडर रूट 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 5 ही आ गया ओवर 5। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 6 - 4/√2 6 + 4/√2। अब डिनोमिनेटर का हम कॉन्जुगेट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या आएगा 6, साइन चेंज होगा तो -4/√2। अब इसके साथ हम इस सारी रकम मतलब न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6 माइनस इस तरीके से आएगा 4/√2 ओवर 6 + 4/√2 मल्टीप्लाइड बाय 4, साइन चेंज किया तो हमारे पास माइनस ये वाली आ गई। इसके साथ हम लोग नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, ये 4 है। अब इनको सिंप्लीफाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अगर यहाँ पे हम देखें दोनों हमारे पास वैल्यू सेम है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 - 4/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई, ये एक थी ये दो थी, तो पावर्स ऐड हुई तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, ये भी हमारे पास वही फार्मूला हो रहा है कि 6 का स्क्वायर इस तरीके से -4/√2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम लोग ओपन करें, मतलब इस तरीके से कि हमारे पास जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला है ना a - b का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² - 2ab + b²। अब इसी फार्मूले के अंदर ये a है ये b है, वैल्यूज़ पुट करके इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, a की जगह पे 6, b की जगह पे 4/√2 और यहाँ पे प्लस 4/√2 का स्क्वायर ओवर 6 टाइम 36 माइनस ये है हमारे पास 4/√2। अगर हम देखें अंडर रूट 2 की हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 को जब हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 2 रह गया। 2 को अगर हम 4 का स्क्वायर देखें तो हमारे पास 16 आता है। अगर 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 टाइम 12, 2 1 टाइम 2 और एक कैरी है 3 आ गया, 32 आ गया। मतलब अगर 4 का स्क्वायर 2 जो है अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ। अब पहले इसका हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया 4 टाइम 16, ये अंडर रूट 2 इससे कैंसिल हुआ और उसके बाद ये 2 रह गया। 2 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ गया। उसके बाद इसको हम लोग ओपन करते हैं, 6 टाइम 36 माइनस 12 4 टाइम क्या होता है 12 4 48 और अंडर रूट 2 आ गया, प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें और इसी तरीके से कि 4 टाइम 16 मल्टीप्लाई करें 2 से, क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया तो 32 आ गया ओवर 36 में से 32 गए तो उसके बाद 4 रह गया। ठीक है, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन की है। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 32 और 36 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 30
6 और 32 8 68 68 माइनस 48 √2/4 ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखें तो 4 को हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। 4 को हमने कॉमन लिया तो अंदर 17 रह गया। 68 17 टाइम हमारे पास मतलब 4 17 टाइम हमारे पास 68 होता है। माइनस 12 12 टाइम 4 12 टाइम 48 होता है और साथ में √2 एज इट इज़ ओवर 4। ठीक है, यहाँ से हमने 4 को कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया, ये कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास 17 माइनस 12 √2 ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है √3 माइनस √2/√3 प्लस √2। अब इसमें भी हम इसका कॉन्जुगेट फैक्टर देखें तो हमारे पास क्या आएगा √3 माइनस √2। जस्ट इसका साइन चेंज करेंगे, इस तरीके से आएगा √3 माइनस √2। अब हम लोग डिनोमिनेटर और नोमिनेटर्स दोनों को √3 इस रकम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 माइनस √2 √3 माइनस √2। इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकाला और उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे भी देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है 3 माइनस 2। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर आ गया और नीचे वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करें, एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम इन्हें इस तरीके से भी लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये देखें तो हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि होल स्क्वायर का फार्मूला ये है a² प्लस, अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास ये आता है। अब इसको हम ओपन करते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 2 √3 √2 प्लस √2 का स्क्वायर इस तरीके से आ गया ओवर √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा अगर हम इस तरीके से देखें, 3 है 1/2 और बाहर इसका स्क्वायर लिया जा रहा है, इस तरीके से स्क्वायर है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 3 और इसी तरीके से √2 जो है इसके साथ ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो जस्ट 2 रह जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया √ से माइनस 2 √3, ये क्योंकि दोनों √ में है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास क्या आया √6 प्लस यहाँ पे भी √ जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से तो 2 आ गया ओवर 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकालें तो 1 रह जाता है इक्वल 3। ये देखें 3 प्लस 3 है, ये प्लस 2 है, हम इनको ऐड कर सकते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, 5 माइनस 2 √6 ओवर 1, ये मैटर नहीं करता, हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 4 √3 ओवर √7 प्लस √5। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका कॉन्जुगेट फैक्टर निकालेंगे जो कि इक्वल होगा √7 माइनस √5, जस्ट साइन चेंज किया। अब इसी के इस वैल्यू को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस तरीके से 4 √3 ओवर √7 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √5 ओवर √7 माइनस √5, ये इस तरीके से आ गया। अब हम इसको √4 √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और √7 प्लस √5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो देखें तो हमारे पास आएगा √7 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें साइन माइनस का और √5 को मल्टीप्लाई करें तो √5 का स्क्वायर आ गया, मतलब इस तरीके से। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 √3 √7 माइनस √5 एज इट इज़ आगे ओवर, इसको अगर हम देखें तो अगर इस तरीके से √ का मतलब होता है 1/2 के इक्वल है और साथ में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा √7 एज इट इज़ आ जाएगा। इधर भी हमारे पास √स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा और यहाँ पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 √3 √7 माइनस √5, 7 में से 5 निकालें तो हमारे पास क्या आ गया 2।
अब 2 को देखें तो 2 इससे कैंसिल आउट हो जाता है 4 से, 4 2 टाइम 4 2 टाइम 4, तो बाकी रह जाएगा 4 √3 और साथ में √5 √7 है सॉरी, और यहाँ पे √5। ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है √7 और यहाँ पे √3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये है 81/16 -3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनका हम लोग इनके फैक्टर्स निकालें, फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, किस तरीके से फैक्टर निकालते हैं? फैक्टराइजेशन के तरीके से। अब हम देखें तो 1 पे तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 16 2 पे डिवाइड हो जाता है, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम और 2 1 टाइम। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। उसके अलावा हम 81 की बात करें तो 81 हमारे पास होगा, अच्छा ये है 81/16 और ये इसकी पावर में है 3 -3/4। 81 के फैक्टर निकालें तो हमारे पास आएगा 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम, 3 9 टाइम और 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। ये हमारे पास 81 के फैक्टर्स आ गए और ये हमारे पास 16 के फैक्टर आ गए। ये जो हमारे पास 81 और 16 है ये इसके इक्वल है, इसके ये एक्सपोनेंट में है। ठीक है, ये इसकी पावर है -3/4। यहाँ पे हमारे पास पावर जो है माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए हम रिवर्स कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे। मतलब इस तरीके से इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16/81 और ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम लोग फैक्टर लिखते हैं। 16 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 2 ओवर यहाँ पे है 3/4, 3/4। उसके बाद 81 के फैक्टर देखें जो कि 81 इक्वल होता है 3 3 3 3 3/4। इस तरीके से ये 2 की पावर 4 भी है, 1 2 3 4। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और इसको अगर हम देखें 1 2 3 3 की पावर 4, इसका भी सिंपली मतलब ये है 3 × 3 × 3, और यहाँ पे है 4/3 और इधर भी है 4/3। मैंने दोनों में अलग अलग लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2 4 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करें 2 4 × 4/3 और यहाँ पे भी 3 4 4/3। इस तरीके से आ गया। ये हमारे पास इधर मैंने गलती कर दी है, 3/4 है। ठीक है, 3/4 और यहाँ पे भी 3/4 है और इधर भी 3/4 है, यहाँ पे भी 3/4 है। ये इससे कैंसिल आउट हो गए 4 से, तो बाकी हमारे पास रह गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 के इक्वल होता है, मतलब 2 × 2 × 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8, और 3 की पावर हमारे पास 327 के इक्वल होता है, मतलब 3 × 3 × 3 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर